हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोग जो सोच रहे हो उसके बारे में बिल्कुल मैं बात करने वाली नहीं हूँ, और जो नहीं सोच रहे हो वो मैं बात करने वाली हूँ। जी बिल्कुल, मैं पहली बार उस शख्स के बारे में बात अपने चैनल पे करने वाली हूँ जिसका नाम है गुड़िया सिंह धमाल। गुड़िया सिंह धमाल किसने नहीं सुना है। आज ये 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है। इसकी कंट्रोवर्सी का कारण क्या है? ये 5 बच्चे की माँ है, और 5 बच्चे की माँ 3 साल पहले अपने पति को छोड़ के दूसरे कुंवारे लड़के के साथ में ये पंजाब में रह रही थी, और अचानक से वो लड़का इनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो यहाँ पे आके उसके घर पे बहुत ज़्यादा तमाशा की, जो कि सोशल मीडिया पे जग जाहिर है। ये नॉर्मल है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई चीज़ नहीं है। इनकी एक बेटी इनके पहले पति के पास रहती है, और बाकी 2 बेटे और 2 बेटियां इन्हीं के पास रहते हैं। अचानक से ये जाती हैं और नीतीश मंडल जो है उनके नाम का ये टैटू भी गुदवाई हैं, उनके नाम का लॉकेट भी पहनती हैं। बोली थी कि इन्हीं को मैं ज़िंदगी भर पति मानूंगी। एक मुझे सवाल का जवाब चाहिए दोस्तों आप लोगों से। जब नीतीश मंडल इनके पति हैं, और नीतीश मंडल का जो भाई है इनका देवर लगेगा, और इनकी जो बड़ी बेटी है उन्हीं के देवर के साथ में अपनी बेटी की शादी करी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुझे नहीं समझ में आता। कल इन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू दिया था और दूरी बना ली थी पत्रकारों से, क्योंकि इनको ये खुद ही कंट्रोवर्सी करवा रही थी अपने को फेमस होने के लिए। और जब इनका मामला सुलट गया और ठंडा हो गया तो इन्होंने नंबर बंद कर दिया और दूरी बना ली पत्रकारों से। नंबर इसलिए बंद कर दिया कि भाई लोग इनको फ़ोन करेंगे, इनसे इंटरव्यू लेंगे, और ये देना नहीं चाहती थी। कुछ सवाल जो है कि ये जवाब नहीं दे पाती और ना ही देना चाहती थी। अचानक से ये कल इंटरव्यू दी, और इंटरव्यू में ये बोली कि अभी भी वो मेरे पति हैं और मुझे उस परिवार से बहुत मान मिलता है। ये वही हैं गुड़िया सिंह धमाल, जो अपने नीतीश मंडल की जो माँ है उनसे मतलब बाल पकड़ा पकड़ी, मतलब इतना घमासान युद्ध हुआ था कि पूरा दुनिया जुट गया था इनका युद्ध देखने के लिए। अपने जाके ससुराल में हंगामा करी थी गुड़िया सिंह धमाल। अब इनका ये कहना है कि मेरा जो पहला पति है मेरी बेटी को फंसा दिया, मुझे जानबूझ के शादी करनी पड़ी अपने देवर से। तो लोग ये कह रहे थे कि भाई कहते हैं दामाद बेटा समान होता है, तो इन्होंने अपने देवर से क्यों कराया शादी? एक तरह से वो बेटा वो दामाद ही, एक तरह से क्या बेटी की शादी करी है तो वो दामाद भी हुआ और इनका देवर भी हुआ। तो ये अतरंगी मतलब रिश्ता हो गया। मैं पहली बार सही में देखी हूँ ऐसा रिश्ता। रिश्ते तो बहुत सारे बनते हैं, सास अपने दामाद से ही शादी कर लेती है, ऐसा भी है, बेटी अपने बाप से ही शादी कर लेती है। मैंने खुद ही देखा है ये चीज़। तो ये सब कहने की बातें नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा कि दामाद से ही अपनी देवर को दामाद बना ली। तो इनका कहना है कि देवर भी तो बेटा समान होता है, इनका कहना है। तो दामाद ही अगर बेटा हो गया तो उसमें क्या है, दोनों बेटे ही समान हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये उन्हीं के घर में रहती हैं जहाँ बेटी वहाँ ये। और कुछ दिनों से ये रील्स भी बना रही हैं, इनका वीडियो भी आ रहा है, और इनकी बेटी जो है सिंगर है शायद, और गाना वाना शायद रिकॉर्ड कर रही है अपने पति के साथ में। दूसरी बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो इनका कहना है कि इनकी बेटी की जो शादी हुई है इनके पहले पति ने करवाया है। ये तो कह रही थी कि मैं उसके बात को नहीं मानूंगी, उसके पास नहीं जाऊंगी। तो ये फिर कैसे शादी करवा दिया? ये कैसा रिश्ता है माँ बेटी का? बेटी चाहती तो नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की रजामंदी से ही तो ये शादी हुई थी। और शादी बहुत ही गुपचुप तरीके से इन्होंने रचाई अपनी बेटी की, जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बहुत गुपचुप तरीके से किसी को बुलाया भी नहीं। ये तो सवाल खड़ा होता है मेरे भी मन में कि जब इनको कंट्रोवर्सी करना था नीतीश मंडल के साथ में और वायरल होना था,
ये सारा जो गेम था वायरल होने के लिए था। और इनको मैं जो गुड़िया सिंह धमाल है, इनका मैंने जो पिछला रिकॉर्ड खंगाला तो इनको देखा मैंने, विष्णु राज के यहाँ भी गई हैं, ये फेशियल वगैरह मालती चौहान का करी हैं, उनसे काफ़ी इनका मतलब सहायता हुआ है विष्णु राज से। उसके बाद से इनका सिक्का नहीं जमा तो ये बहुत बड़ा गेम सोची कि चलो मतलब कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं कि हमारा चल जाएगा वीडियो। तो सब मिला जुला के ये जितना भी था ड्रामा कंट्रोवर्सी के लिए था। नीतीश मंडल की भी शादी हो गई है, तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये गोल गोल जलेबी की तरह, मकड़ी के जाला की तरह ये उलझा क्यों है, इनका रिश्ता नहीं समझ में आता है। नीतीश मंडल की एक तरफ शादी हुई है और एक तरफ ये सब कंट्रोवर्सी के बाद कह रही हैं कि उस घर से मुझे मान मिला है, अभी भी मेरा पति है नीतीश मंडल ही, बहुत उस घर से इज्जत मिलती है, उसी घर से इज्जत मिलती है बोल रही हैं जिस घर से इनको लतिकाया गया था। और उसी घर में अपनी बेटी की भी शादी करी हैं अपने देवर से। माँ बेटी, देवरानी बेटी और माँ सास और सॉरी माँ जेठानी और बेटी देवरानी और माँ सास और बेटी क्या हुई, बेटी हुई, दामाद देवर दामाद लगा। हद है यार, हद है। ये सब क्या हो रहा है? कंट्रोवर्सी इतना फेमस होने का इतना शौक चढ़ा है कि इंसान रिश्ते को भी बलिदान कर देता है कि रिश्ता जाए भाड़ में, बस मुझे कंट्रोवर्सी करना है, थोड़ा सा फेमस हो जाना है। मैं कल इनका इंटरव्यू देखी तो इनको पत्रकार लोग पूछ रहे थे, लोग नहीं एक पत्रकार पूछा, बाकी किसी को अब इंटरव्यू ये नहीं दे रही हैं। जब इनको फेमस होना था तो कांटेक्ट नंबर दे दी थी और सब लोग अलग अलग मतलब इतने सारे भीड़ लगे थे कि सबको इंटरव्यू दे रही थी, यहाँ तक कि जिसको बोलने तक नहीं आता था, पत्रकार कहने पे के नाम पे धब्बा, एक औरत थी खेत में इनका इंटरव्यू ले रही थी, जिसको पीछे से सिखाया जा रहा था और पूछ रही थी और ये इंटरव्यू दे रही थी। तो ये सब क्या है? गेम नहीं तो क्या है? और अचानक से आके कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी, मेरा पहला पति ये सब किया है तो मुझे करनी पड़ी शादी, अभी बहुत खुश है। और जो कि इनके वीडियो में इनकी सास भी, जो इनकी नीतीश मंडल की माँ है और इनकी बेटी की सास और इनकी सास, दोनों की सास एक ही है, माँ बेटे की सास एक ही। हद है यार, ये है कलयुग, इसी को कहते हैं कलयुग। वो भी हंसते हुए नजर आ रही हैं, एक साथ दोनों सास पतोह बैठी हैं कि समधन बैठी हैं, नहीं समझ में आता है इस रिश्ते को क्या नाम दें। आप ही लोग बताइएगा भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। दोस्तों अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के लिए, और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।